बच्चों, so let us read the question. The blade of an aeroplane propeller are 2 मीटर long. ये हमारे पास एक ब्लेड है एरोप्लेन प्रोपेलर का और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर लॉन्ग एंड रोटेट एट द रेट ऑफ 300 आरपीएम. और जो ब्लेड है एरोप्लेन प्रोपेलर के दैट आर रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 300 आरपीएम. यानी जो ब्लेड्स है उनकी जो रोटेशन रेट है वो कितनी है 300 आरपीएम. सो कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है एंगुलर वेलोसिटी. सो लेट अस सी. सो द की कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी विल यूज हियर, key concept in the question that will be used, that is the formula of angular velocity. So angular velocity को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी हियर, एंगुलर वेलोसिटी. और हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है 2 पाई एफ. 2 pi that means total rotation in a circle that cover the angle of 2 pi, okay, and multiply by the frequency. So angular velocity is always equal to 2 pi f. Okay, और यहाँ पे जो हम frequency use करेंगे that will be used in RPS, rotation per second. Okay, so हम देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. सो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास ब्लेड है एरोप्लेन प्रोपेलर के जिसकी लेंथ है हमारे पास ब्लेड की 2 मीटर लॉन्ग एंड जो रोटेशन है एट द रेट ऑफ 300 आरपीएम. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 300 आरपीएम. बट ये हमें गिवन है रेट पर मिनट में. आरपीएम का मतलब क्या है यहाँ पे रेट पर मिनट. ओके, सो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे रेट पर सेकंड में, देन हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी. तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है रेट पर मिनट में एंड वी नो दैट 300 आरपीएम और वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ओके, सो सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 300 आरपीएम है 300 रोटेशन पर मिनट, सो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे हम क्वेश्चन को. तो हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 रोटेशन पर सेकेंड. तो ये आएगी हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी 5 रोटेशन पर सेकेंड. ओके, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 रोटेशन पर सेकेंड, यानी हमारे पास क्या होगा 10 पाई. Okay, so this is the amount of angular velocity है. Okay, अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो पाई क्या होता है 3.14. तो ये हमारे पास आएगा 31.4 रेडियन पर सेकेंड. ओके, क्योंकि जो पाई होता है पाई के अंदर जो पाई होता है जो वो रेडियन है यानी वो एंगल की वैल्यू है. सो दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकेंड, यानी 31.4 radian per second. This is the angular velocity in the question. This is the answer of the question. I hope you understood it well. All the best. Thank you.